गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे करते हैं वो ध्यान देते हैं ज़रा। आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, ऐसी दो नंबर लाइन होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस नाम दिया जाता है, एक वर्टिकली परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये इसको वाई एक्सिस नाम दिया जाता है, वाई डैश, ऐसे। ठीक बेटा, तो बताएं जरा इसको क्या बोलेंगे? जहां पे दोनों काटते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी मीडियम वाले कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? तो बच्चों जहाँ आपको पता चल गया, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काट खाते हैं एक दूसरे को। देखो एक्स एक्सिस ये थे, वाई एक्सिस ये थे, दोनों एक दूसरे को काट लिया ना। कहाँ पे काटा? समझ में आया? जिस पॉइंट पे काटा उसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। और बेटा ध्यान रखें, जैसा कि आपके सर ने आपको बताया होगा और नहीं बताया तो भी देखते हैं, सभी लोग ध्यान दें, इधर देखें। जब हम यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए इसकी तरफ फेस करके, तो आप देख रहे हो राइट हैंड हमारा किधर है? इस तरफ है ना। तो एक्स एक्सिस में राइट हैंड की तरफ की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ ली जाती हैं, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ ली जाती। बोलो बच्चों, आया समझ में? ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में ओरिजिन से एक्स की डायरेक्शन में जाने पर प्लस के नंबर मिलने वाले हैं। देखो कैसे नंबर मिलेंगे? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कोई कमी नहीं नंबरों की। ये एरो बता रहा है कि इसमें नंबरों की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है इसमें। अब आगे देखें, ऐसे इधर देखें तो ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4 डैश 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 सो ऑन। मतलब यहाँ नंबरों की कोई कमी नहीं है। अब ज़रा गौर करें, अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में ये देखो, ये प्लस के नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? और ये नंबर कैसे हैं? माइनस के नंबर हैं। देखते जाएं ज़रा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के नंबर है बेटा। बोलो नहीं आ रहा है समझ में? अब बारी आ गई कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मतलब बिंदु, हिंदी में इसको बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट। पॉइंट लिखते समय आपको ध्यान देना होता है, पहले एब्सिसा लिखा जाता है, इसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं बच्चों? एब्सिसा और बाद में ऑर्डिनेट। अब हिंदी मीडियम वाले इसी को पहले भुज बोलते हैं, एब्सिसा को भुज बोला जाता है, भुजा लिख दिया, सॉरी, भुज लिखेंगे यहाँ पे। और ऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? कोटि। ठीक है, आया समझ में? जैसे देखना, एक पॉइंट था 5,6, ये एक पॉइंट था, या एक छोटा पॉइंट लेते हैं 2,3, एक ये पॉइंट था। ठीक है। और आपसे पूछा गया, पहले तो आप ये समझे पॉइंट में दो चीज़ें पाई जाती हैं, कि एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। तो ये तो मैंने बता दिया और आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मैंने पूछा एब्सिसा क्या होता है? मैंने पूछा एब्सिसा क्या होता है? बच्चों ने बताया सर भुज होता है। ओए मैं हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ इसकी, ये होता क्या है?
तो सुनिए ध्यान से, एब्सिसा मतलब एक्स अक्ष में चली गई डिस्टेंस। क्या होता है? एक्स अक्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? एब्सिसा या भुज बोलते हैं। तो यहां पे आप समझ लें, एब्सिसा क्या इसको बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ पे? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है, पूरा डिट्टो वाई लिख देना है, बस बाद में क्या लिखोगे? वाई एक्सिस, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से समझे, एब्सिसा क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया बेटा? किसी पॉइंट को लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। आगे कौन लिखा जाता है, पीछे कौन लिखा जाता है? पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा या ऑर्डिनेट? पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन आया 2,3, मैंने पूछा इस पॉइंट को अब इसमें देखें, इसको जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे मैंने कहा 2,3 को इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाएं। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताएं ये जो पॉइंट 2,3 दिया है ये कहाँ पर है, इसको एकदम शो करके दिखाएं हमें। तो देखो भाई, पहले कौन है? 2। ये किस अक्ष पर चली गई डिस्टेंस होती? ये 2 जो है एब्सिसा है कि नहीं? एब्सिसा क्या होती? एक्स एक्सिस पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस। एब्सिसा कैसी है, प्लस की कि माइनस की? तो प्लस वाली इधर होती ना एक्स एक्सिस में, तो प्लस में एक्स एक्सिस में कितना चलना है आपको? 2। यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे खड़े रहना है, एक लोग इस जगह खड़े रहना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑर्डिनेट कितना है? 3। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस में 2 डिसीजन लेना है, ऊपर चले कि नीचे चले। तो भाई आपको पता है यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस बताता है कि आपको ऊपर चलना है। अगर इसमें माइनस होता तो आपको क्या करना पड़ता? नीचे चलना पड़ता। नहीं समझे? तो आओ भाई चलते हैं, कितना चलना है? 3। 1 2 3। अब यहाँ पे खड़े हो गए। देखो एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, दोनों को ऐसे चला देते हैं। ये इधर सामने चलते हैं, ये इधर सामने चलते हैं। जहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, देखो ये यहाँ वाई अक्ष पे खड़ा था, ये एक्स अक्ष पे खड़ा था, दोनों को चला दिया। दोनों चले, चलने के बाद मुलाकात दोनों कहाँ पे हो गई? इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे होती है, जिस पॉइंट पे होती है वही पॉइंट आपका क्या आ गया? 2,3। नहीं आया समझ में? अगर मैं आपसे कहता कि भाई -3, -5 करके दिखाएं, या -5 नहीं +5, मैंने बोला -3, +5 करें। रुको, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, ट्रेन भगाओगे फंस जाओगे, पटरी से उतर गई गाड़ी, गिर पड़ोगे। इधर देखें जरा, बोल भाई एब्सिसा कितना है? एब्सिसा कितना है? -3। कैसे चलना पड़ा थे? इस मोहल्ले में चलना है। आओ भाई 1 2 3, यहाँ पे खड़े हो गए।
देखे रहे ना कहाँ खड़े थे। अब देखते हैं ऑर्डिनेट कितना है। तो भाई साहब 5 में चलना है। ऊपर चलें कि नीचे चलें? ऊपर क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई साहब ये प्लस का है और प्लस ऊपर होता है। चलो भाई चलते हैं। 1 2 3 4 5। आप दोनों को सीधे सीधे चला देते हैं। ये आया और ये आया, दोनों की मुलाकात इस जगह हो गई। तो ये हो गया -3,5। तो देखा किसी पॉइंट को कैसे क्वाड्रेंट में शो किया जाता है, वो मैंने आपको भी सिखाया। आया समझ में? कितने लोग पॉइंट को शो कर लेंगे किसी क्वाड्रेंट में? बिल्कुल आसान सी बात है ना? अच्छा बताओ, एक पॉइंट में क्या क्या आइटम पाया जाता है? या एक पॉइंट में 2 चीज़ें पाई जाती, एक एब्सिसा, एक ऑर्डिनेट। अगर कोई तुमसे रंगबाजी से पूछ ले कि भाई साहब एब्सिसा ऑर्डिनेट याद तो करे हो, ये एब्सिसा कौन सी बला है? एब्सिसा मतलब क्या हुआ? या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं। गुस्से में उसने बोल दिया ऑर्डिनेट क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डिनेट? तो बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस। ठोक दिया। पॉइंट जहाँ पे होंगे वहीं पे खड़े हो जाएंगे और चलेंगे सीधे, और जहाँ मुलाकात हो जाए, मुक्कालात हो जाए, वही पॉइंट आपका आ जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं समझे? अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब आपको मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये मैं सब साफ कर रहा हूँ। बात समझ में आ चुकी ना आपके? देखें, अब हमारे सर लोग हमको रटवा देते हैं एक बात। वो बात मैं तुमको रटवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि कैसे पता कर लेते हैं। देखो अभी देखना, सर लोग हमारे ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है, ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। और बच्चे लर्न कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, है ना? अब हम तुम्हें एक चीज़ सिखाने जा रहे हैं। किसी पॉइंट में बताएं, किसी पॉइंट में पहले क्या होता है? एब्सिसा। फिर क्या होता है? ठीक है, आओ देखते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा फर्स्ट वाले में, तो उसकी बाउंड्री की तरफ ध्यान दें। पहले एक्स वाली बाउंड्री देखोगे कि वाई वाली? क्योंकि पहले एब्सिसा होता है। आप बताओ, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं इसके अंदर, तो आपको एक्स वाली बाउंड्री कैसी दिख रही है? तो आपने कहा सर पहले एक्स वाली देखेंगे, प्लस की दिख रही ना, तो प्लस ठोक दिया। नहीं आया समझ में? यहीं पे खड़े हैं, वाई वाली बाउंड्री को देखते हैं कैसी दिख रही है? ये भी तो प्लस है, प्लस ठोक दिया। याद करने की जरूरत है क्या? आओ उस पे चलते हैं, दूसरे वाले में। बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया। क्वेश्चन मेरा समझना, पहले किसको देखोगे? एक्स वाले को। यहाँ पे खड़े हो गए, एक्स को देखो कहाँ पे? ये है ना नीचे, काहे काहे, इसलिए माइनस ठोक देंगे। ठीक है, और यहीं पे खड़े हो गए, वाई को देखो, कहाँ है वाई? आपको देखना है कि ये किस बाउंड्री के बीच में है, इसके बीच में था। एक्स वाले को पहले लिखना है, वाई वाले को बाद में लिखना है। आया समझ में कि नहीं? तो बताएं क्या हुआ? साफ साफ समझ में है, एक्स वाला माइनस है और वाई वाला प्लस, इसलिए क्या होगा? माइनस प्लस। आते हैं तीसरे में, क्वाड्रेंट नंबर 3। आपसे पूछा गया अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो कैसे गिर पड़ेंगे, कौन कौन से साइन आपके ऊपर आने वाले हैं? आप देखते हैं भाई, यहाँ पे खड़े, पहले किस एक्सिस को देखोगे? एक्स कैसा है इसमें? फिर किसको देखोगे? कैसा है? इसलिए माइनस माइनस। नहीं समझे? आओ चौथे में चलते हैं। चौथे घर में घुसे। बताओ भाई साहब, पहले किसको देखोगे? एब्सिसा को। कैसा है? फिर कौन सा देखोगे? कैसा है? इसीलिए क्या होता है? प्लस माइनस। नहीं आया समझ में? तो पहले में प्लस प्लस, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में
ये सब आते कहाँ से? अरे उनकी बाउंड्री देख करके, है ना। कोई भी क्वाड्रेंट एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के किस पार्ट के बीच में स्थित है, उसको देख करके एक्स वाले को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में लिखते हैं, इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखना, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैं आपसे पूछूंगा पता करो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताना है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, बिल्कुल अटैक कर देना सवाल पे, मेरे ऊपर नहीं। पता चला कहीं सर जी कह रहे हैं अटैक करो तो करने लगो। ये आया, चलो भाई देखो, मैंने इतने सारे पॉइंट दे दिए और मैंने आपसे अंग्रेजी बोलना शुरू किया। अंग्रेजी क्या थी, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच दीज पॉइंट्स लाई। मैंने क्या कहा, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच दीज पॉइंट लाई, मतलब वो क्वाड्रेंट बताना है जिनमें ये पॉइंट स्थित हैं। बताएं ये किसमें? आपने दिमाग लगाया सर, फोर्थ वाले में प्लस माइनस था, देखो ये पहला प्लस का बाद वाला माइनस का। कैंसर चौथे में है ये, है ना। चलो भाई और कोई नहीं बताएगा, ये बताओ किसमें? कैंसर दोनों ही प्लस है, प्लस प्लस पहले में होता है, ये फर्स्ट में पहुंच गया। और भाई इसमें देखते हैं, ये देखते हैं, इसको देखते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अच्छा, अभी मैं आप लोगों को फंसाता हूँ, देखता हूँ। अभी एक क्वेश्चन अभी और दे रहा हूँ जिसमें तुम लटक जाओगे, ये मुझको विश्वास है। इधर देखें, मैंने आपसे पूछा 0,-5, मैंने बोला बताओ ये कहाँ है? लगाओ दिमाग बच्चा। फोर्थ वाले सभी भाई बहन हमारे कंफ्यूज हो गए, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर क्या सुना? एब्सिसा या ऑर्डिनेट में कौनो जीरो हो जाए, सुनाई पड़ रहा मैंने क्या बोला? क्या बोला? यदि एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कोई भी अगर जीरो हो जाता है तो फिर पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं होता, एक्सिस पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समझ में आया? अब आप देख रहे हो एब्सिसा कितनी है, तो एक्सिस तो जीरो हो गया, तो कहाँ पाया जा रहा? एक्सिस में पाया जाएगा। अब किस एक्सिस में पाया जाएगा वो ध्यान देना है, जो जीरो ना हो उस एक्सिस में पाया जाएगा। कौन जीरो नहीं है? वाई वाला। वाई की कौन सी डायरेक्शन जीरो नहीं है? माइनस वाली। तो अगर आपसे पूछें ये कहाँ पाया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ओ वाई डैश में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? अच्छा, ओ वाई डैश। ओ वाई क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि जो ऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो माइनस में थी, वाई की वैल्यू माइनस में थी, तो आपको पता नहीं वाई की वैल्यू माइनस कहाँ होती? नीचे होती। तो इसको कहेंगे ओ वाई डैश। क्या कहेंगे? तो बताओ बच्चों ये कहाँ पाया जा रहा है? ओ वाई डैश। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, अब बताओ कहाँ पाया जा रहा है? तो भाई ये प्लस का हो गया, तो कहाँ पाया जाएगा? ओ वाई। अच्छा, इस पॉइंट में अभी आपको मैंने क्या बताया कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट में अगर कोई भी जीरो होता है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं पाया जाता, किसी चतुर्थांश में नहीं पाया जाता। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। किसी चतुर्थांश में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है? किसी एक्सिस में पाया जाता है। किस एक्सिस में पाया जाता है? जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। अब देखो जरा, अगर मैं कहता 7,0 बताएं कहाँ पाया जा रहा है? क्या ये किसी क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है? क्या ये किसी चतुर्थांश में पाया जा रहा है? आप बोलते सर नहीं, कोई भी अगर जीरो तो चतुर्थांश में नहीं पाया जाएगा। तो मैंने पूछा फिर कहाँ पाया जाएगा? तो आपने बोला सर
ये तो एक्स एक्सिस में पाया जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू है कुछ, तो ये किस एक्सिस में पाया जाएगा? वाई एक्सिस में पाया जाएगा ना। बिल्कुल पगले हो, एक्स एक्सिस में पाया जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू 0, तो जिसकी वैल्यू 0 नहीं होती उसमें पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन आया कि एक्स की तो डबल डायरेक्शन होती, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली, एक ओ एक्स वाली, एक ओ एक्स डैश वाली। आप मुझे बताओ ये 7 काहे का है? तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो आप बोलोगे सर ये ओ एक्स में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? नहीं समझे? अगर यही बात मैं बोलता -5,0 है तो बताएं कहाँ पाया जाएगा? आप कहते हैं सर ये ओ एक्स डैश में पाया जा रहा है। मैं क्वेश्चन आपसे करता ओ वाई में क्यों नहीं पाया जा रहा है? ओ वाई में क्यों नहीं पाया जा रहा है? क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है। जब y की वैल्यू 0 है तो y अक्ष में होगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से आपको इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल कायदे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं इनकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।